माली की बकरी। राजा कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। दूर दराज के देशों से व्यापारी यहाँ आते थे। एक बार ईरान से एक व्यापारी आया। वह अपने साथ एक अनोखा पौधा लाया जिस पर खुशबूदार फूल लगे थे जो साल भर खिलते थे। राजा को वह पौधा बहुत पसंद आया। उन्होंने उसे अपने सोने के कमरे की बड़ी खिड़की के सामने बोने के लिए माली को कहा ताकि वे जब चाहे उसे देख सके और फूलों की खुशबू से उनका कमरा महक जाए। माली ने ऐसा ही किया। जल्द ही उस पौधे ने जड़ पकड़ ली और ढेर सारे फूलों से लद गया। एक दिन माली की बकरी रस्सी तोड़कर शाही महल में घुस आई और फूलों के समेत पूरा पौधा खा गई। इस घटना का पता चलते ही माली की तो जान ही निकल गई। राजा को बताने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अगली सुबह जब राजा रोज की तरह खिड़की पर आए और बाग की ओर देखा तो उन्हें अपना पसंदीदा पौधा कहीं नजर न आया। उन्होंने उसी समय माली को बुलाकर पूछा तो माली ने डरते डरते सब कुछ सच सच बता दिया। राजा को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने माली को फांसी पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। इस घटना की खबर पूरे राज्य में बिजली की तरह फैल गई। माली की पत्नी ने राजा को बहुत हाथ पैर जोड़े पर उनका फैसला नहीं बदला। अंत में माली की पत्नी तेनालीराम के पास गई। रटते हुए उसने तेनालीराम को पूरी कहानी सुनाई। सारी कहानी सुनने के बाद तेनाली ने उसे आश्वासन दिया कि वह माली को बचाने की पूरी कोशिश करेगा। तेनाली ने उसके कान में फुसफुसाकर कुछ कहा और उसे ऐसा ही करने को कहकर वापस भेज दिया। अगले दिन लोगों ने देखा कि माली की पत्नी ने अपनी बकरी को विजयनगर के मुख्य सड़क पर बांध रखा है और उसे तड़ातड़ छड़ी से मार रही है। जब अधिकारियों को और शाही सैनिकों ने उसे ऐसा करते देखा तो वे उसे पकड़कर अपने साथ राजा के पास ले गए। जब अधिकारियों और शाही सैनिक ने उसे ऐसा करते देखा तो वे उसे पकड़कर अपने साथ राजा के पास ले गए। जब राजा ने उसके पूछा कि वह इस निर्दोष जीव को क्यों मार रही है तो वह बोली, महाराज यह बकरी अपशगुनी है। इसी के कारण मैं विधवा होने जा रही हूँ और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह अपनी ही गलती की सजा पा रही है। अरे यह तो बकरी है। एक गूंगी निसहाय बकरी से कैसे तुम्हें विधवा बना सकती है? राजा ने अचरज से पूछा। महाराज यह वही बकरी है जिसने आपके बाग का वो पौधा खा लिया जिसके कारण आपने मेरे पति को फांसी की सजा सुना दी। हालांकि कसूर सारा इस बकरी का है। मेरे पति निर्दोष हैं। फिर भी यह बकरी तो चैन से बैठी पत्ते चबा रही है और मेरे पति फांसी पर लटकने जा रहे हैं। इसीलिए मैं इस बकरी को पीट रही हूँ। सुबकते हुए माली की पत्नी ने कहा। उसकी बात सुनकर राजा कृष्णदेव राय की आंखें खुल गई और उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। तुम्हारा पति नहीं मरेगा। मैं उसे माफ करता हूँ और आजाद करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी इस बकरी को मत मारो और उसे शांतिपूर्वक घास खाने दो। महाराज ने कहा। इस प्रकार तेनालीराम की चतुराई ने एक बेगुनाह की जान बचा ली।